गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। पिछले लेक्चर के कंटिन्यूएशन में हम लोगों ने ज्योग्राफी हिस्ट्री के रिलेटेड इन्फॉर्मेशन समझी कि ज्योग्राफी हमें किस लिए ज़रूरी है कि हम वेदर वगैरह के बारे में, क्लाइमेट के बारे में सब जान सकें, जिससे ये समझ पाएँ कि क्या प्रोड्यूस करना चाहिए और कहाँ प्रोड्यूस करना चाहिए। हिस्ट्री में वो चीज़ें समझ में आती हैं जिससे कि हम ये बात जान जाएँ कि पास्ट में हमने किस किस तरीके से क्या क्या गलतियाँ करी हैं जो यहाँ नहीं करनी चाहिए, और उसी एस्पेक्ट में हम आगे बढ़ते हैं। और इसी तरीके से अगर मैं बात करूँ तो साइंस का क्या नीड है, साइंस की नीड है कि हम लॉ, नेचर के लॉ को प्रॉपरली समझ सकें और उसको दो वे में समझ सकें, नेचर की साइकिल को मेंटेन करने के लिए और समझने के लिए डिफरेंट मेथड प्रोडक्शन के। और इसी तरीके से बायोलॉजी की अगर हम बात करें तो हम फिजियोलॉजी ऑफ द बॉडी सारी की सारी समझ सकें, जिससे हेल्थ ऑफ द बॉडी प्रॉपरली समझ में आ जाए। एंटायर स्ट्रक्चर ऑफ द प्लांट एंड बॉटनी, ये जो हमें बताई जाती है प्रोडक्शन से रिलेटेड कि क्या क्या प्रोड्यूस करना चाहिए, क्या चीज़ किस तरीके से ह्यूमन बॉडी की हेल्प करेगी और किस लेवल में वो हेल्प करेगी, कैसे प्रोड्यूस करना चाहिए, सारी चीज़ें हमें पता होनी चाहिए। अगर हम केमिस्ट्री की बात करें तो हम समझते हैं केमिकल्स के बारे में, जिसमें हम केमिकल की जस्टिस, यूज़फुल, हमारी लाइफ में किसका क्या यूज़ है, किस केमिकल का, वो चीज़ें समझते हैं। और अगर हम फिजिक्स की बात करें तो हमें ये समझने में मदद करता है कि प्लेसेस नेचर की, जैसे स्टॉर्म कहाँ आएगा, टॉर्नेडो कहाँ आएगा, लाइट का क्या एस्पेक्ट है, ये सारी की सारी चीज़ें समझ लेंगे और उसके प्रिंसिपल्स को हम समझ लेंगे। और फिजिकली फिजिक्स जो भी इवेंट अकर होने वाला है उसको किस तरीके से केमिस्ट्री से रिलेट करके ब्रॉड एस्पेक्ट में हम ये समझ पाते हैं कि फिजिक्स और केमिस्ट्री दोनों ही हमारे किस फॉर्म में एक दूसरे से कनेक्टेड है। इफ difference between two is that it is clear from the name that the physics and the chemistry chemically placed under the physical body. If we look at the detail, तो जो फिजिक्स में फिनोमिना है वो फिजिकली हम प्रोड्यूस कर सकते हैं और केमिस्ट्री का फिनोमिना केमिकली प्रोड्यूस कर सकते हैं। और मैथमेटिक्स के बारे में अगर हम बात करें तो कैलकुलेशंस वगैरह से रिलेटेड सारी की सारी इन्फॉर्मेशन लैंग्वेजेस में, हिंदी इंग्लिश के बारे में आपस में इन्फॉर्मेशन शेयर करने में मदद करेगी। और इस तरीके से हमारे सब्जेक्ट की सब ब्रांचेज हैं एसेंशियल होती हैं प्रोडक्शन वगैरह के लिए। तो अटेंशन पे करना इम्पॉर्टेंट है कि बिल्डिंग हमारी नीड क्या है, रिसोर्सेज क्या हैं और हम कैसे कैसे एक दूसरे की चीज़ों को समझ करके कैसे कैसे प्रोड्यूस कर सकते हैं। तो एजुकेशन हमारी प्राइमरी एस्पेक्ट है जो प्रोवाइड करती है हमें कि इम्पॉर्टेंट एक्टिविटीज़ जो भी हमारी हैं जनरेशन की, जो हमें अचीव करनी है, और वो ट्रेडिशन के थ्रू किस तरीके से रिसर्च करके एक दूसरे को हम पास ऑन कर सकते हैं। तो दो इम्पॉर्टेंट पॉइंट हमारे लास्ट में समझ में आते हैं कि मीनिंगफुल पास्ट जनरेशन जो हमने अचीव किया था और जो हमारा बचा हुआ अटेम्प्ट है वो इस सीक्वेंस में ट्रेडिशन के बारे में जो हम एनरिचमेंट आगे बढ़ने की बात है वो हमारी समझ में आता है। और इसी तरीके से एजुकेशन हर एस्पेक्ट में हर सब्जेक्ट के हिसाब से इसको समझ सकता है। और एजुकेशन के एस्पेक्ट को हम अगर डिटेल में समझेंगे तो हर एक एस्पेक्ट में, चाहे हमारी हिस्ट्री हो, ज्योग्राफी हो, हर एक का अपना अपना रोल है। और ये सारे के सारे रोल्स हमको समझने में, किसी भी चीज़ को हमारे जीने से लेकर के, हमारे फिजिकल बॉडी से लेकर के, हमारे विचारों से लेकर के एक एक चीज़ की इंफॉर्मेशन हमको पता लगती है। हम कहाँ से आए, कैसे धीरे धीरे डेवलप हुए, हम कैसे यूनिट हैं, यूनिट की प्रॉपर्टी क्या होती है, उसको एनरिच करने में क्या रिक्वायरमेंट होती है, और उसको आगे जो भी हम कुछ कर रहे हैं उसमें क्या क्या चीज़ें ऑब्स्टिकल की तरह होती हैं। ये सारे के सारे डिफरेंसेस जितने भी चीज़ें हैं सब हमको समझ में इसी एजुकेशन के थ्रू आती है। एजुकेशन प्रॉपर होती है तो आदमी को ये समझ में आता है कि जो भी कुछ हम गलत कर रहे हैं वो गलत है और सही क्या है उसके एस्पेक्ट में। क्योंकि एजुकेशन की कमी में कई बार कई ऐसी चीज़ें इंसान की समझ में आती हैं जो शायद सही नहीं होती हैं, वो करता चला जाता है। और इसी एजुकेशन को अगर हम लंबे एस्पेक्ट में देखेंगे तो कई सारे जो हमारी पार्टीज़ हैं या कई सारे हमारी एजुकेशन की या इस तरीके से, तो एजुकेशन वो प्राइमरी प्रोसेस है कि जो भी इम्पॉर्टेंट अचीवमेंट्स हमने पास्ट में किए हैं वो नेक्स्ट जनरेशन को पास ऑन कर सकें। तो जो भी इम्पॉर्टेंट एक्टिविटी प्रीवियस जनरेशन ने अचीव की है, जो भी ट्रेडिशन के थ्रू, वो हम अपने में अडॉप्ट कर लें और जो भी ट्रांसफ़र करना है नेक्स्ट जनरेशन को वो ट्रांसफ़र भी कर सके। तो दो इम्पॉर्टेंट पॉइंट हमारी समझ में आते हैं कि वेदर
meaningful past generation have achieved, whatever remain is attempted in the generation, this sequence generation tradition will be enriched. और इसी सीक्वेंस में ये लेक्चर यहीं पर समाप्त होता है. थैंक यू.